मैं अनुपमा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टुडे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है और कैसे कम उम्र के बच्चे उस स्तर तक सोचने लगे हैं जो उनके उम्र के दायरे के बाहर है। आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कपिल कक्कर, जो कि एक फिल्म मेकर और ऑथर भी हैं। तो सर बताइए इस बारे में हमें कुछ कि कैसे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला एक जो चीज है डिप्रेशन का जो शिकार होने का, एक तो एक कोविड का जो 2 साल का बच्चों को एक तरह से बंधे हुए थे और जो उनकी सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल सोशल इंटरेक्शन कम हो गई, वो एक इसका कारण है। और दूसरा ये है कि आज की डेट में जो बच्चे, एडोलेसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, आपके 13-14 से जो 16 साल 17 साल तक के बच्चे होते हैं, जब पेरेंट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप होता है, वो रिबेल में आ जाते हैं। जब वो रिबेल बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अब उनके पास 2 चॉइसेस रहती है, या तो पेरेंट्स को एक तरह से ओवर पावर किया जाए, उनको डोमिनेट किया जाए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो हेल्पलेस पोजीशन पे चले जाते हैं और जहाँ पे वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के पास आज की डेट में 2 रास्ते बचते हैं अगर ठीक से पेरेंटिंग नहीं होती। डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है कि जब पेरेंट्स ओवर डोमिनेट करते हैं तो बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वहां से वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो कोविड के बाद तो मोबाइल का जो चलन है बहुत नेसेसरी हो गया बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि मोबाइल के बिना पढ़ाई आज अधूरी है। कहीं ना कहीं किताबों से बच्चों का जो एक रिलेशन था वो खत्म होता जा रहा है। तो क्या मोबाइल से स्टडी करना उनके लिए सही है, उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटली हेल्थ के लिए? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है। आपके, अगर आप देखिए, आदमी का जो साइकोमोटर एबिलिटीज है या जो गेम्स वगैरह है, जिनको आज के डेट में हम टैबू की तरह देख रहे हैं, कह रहे हैं यानी अच्छी चीजें नहीं है, ये अच्छी चीजें एक तरह से हैं भी। क्यों है? क्योंकि ये बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बढ़ाती है, उसका जो थिंकिंग वो डीपर होते हैं, उनके पास विकिपीडिया का एक्सेस है, बहुत एक्सेस है। डिपेंड ये करता है कि बच्चा कौन सी चीजें मोबाइल ऐप के थ्रू पकड़ रहा है, वो अच्छी चीजें देख रहा है या वो अच्छी चीजें जो नहीं है वो देख रहा है, कि वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, कुछ एग्रेसिव वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो अगर आप देखिए, मोबाइल फोन ने हमें बहुत चीजें सिखाई हैं कि आप उसको अच्छी तरह भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो यूज का ऑप्शन है वो बच्चे और उसके पेरेंट्स के पास है कि वो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, गुड वाला या नॉट सो गुड वाला। ओके सर। सर नहीं, जैसे कि अभी बच्चों का एक गेम खेलना माइंड शार्प करता है, जैसे कि अभी पबजी आया था, ये बहुत ज्यादा बच्चों को एक तरह से मानसिक रूप से वो कर रहा था कि बच्चे इसकी तरफ बहुत ज्यादा, इसकी तरफ एक एडिक्टेड हो रहे थे, एडिक्शन बढ़ रहा था मोबाइल का। अभी लखनऊ में भी एक मामला आया कि गेम के लिए एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। तो ये इस स्तर तक बढ़ गया है कि बच्चे ऐसा सोचने लगे। तभी मैंने कहा कि आप उस चीज को यूज, अब आपके घर में अगर चाकू है, आप चाकू सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हो और चाकू किसी और को अटैक करने के लिए भी कर सकते हो। तो इसमें चाकू की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है कि हम उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं। वही मैंने आपको कहा कि हम उसको अच्छी चीजों के लिए मोबाइल और उनको चीजों को यूज कर रहे हैं कि इतनी अच्छी चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं। अब जहां तक आपने पबजी वगैरह की बात करी, पबजी 2 चीजें करता है। वो एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है और दूसरा उसके अंदर चैलेंज ट्रिगर करता है। तो खासकर जिन बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है, जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, जिनको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो उनके लिए ये पबजी जैसी गेम्स के चैलेंजेस एक तरह से सेवियर के रूप में उनको देखते हैं, जहाँ पे वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जब वो चैलेंजेस को पार करते हैं, उनको फिर समझ आता है नहीं, हम गलत नहीं है, हम में उतना पोटेंशियल है, शायद सोसाइटी अगर हमें रिजेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं गलती सोसाइटी में। तो वो आदमी को, जब आदमी उसको ओवरकम कम करता रहता है, तो वो एक तरह से एडिक्शन में चला जाता है। जैसे कि एडल्ट है, उसको शराब से एडिक्शन हो जाता है, सिगरेट से एडिक्शन हो जाता है। तो बच्चों के लिए आज की डेट में ये वीडियो गेम्स इस वजह से एडिक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को लगता है, उनकी एक हेल्पलेस
इसको भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिप्रेसिव स्टेज से रिलेटेड है। अगर आपका आइडल टाइम हाई है, अगर आपके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, अगर आप कंस्ट्रक्टिवली नहीं सोच रहे हैं, तो आपके पास टाइम आता है पबजी जैसी गेम्स को खेलने का और इनके साथ जुड़ने का और फिर ये एडिक्शन की तरफ लेके जाने का। ओके सर, जैसे कि कई पेरेंट्स हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उनको अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ा इस पैंडेमिक की वजह से। तो सर उनके लिए तो ये थोड़ा हार्ड होगा ना, वो नहीं जानते हमारा बच्चा क्या देख रहा है, किस तरफ जा रहा है, तो ये तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं ये सलाह दूंगा कि आपके परिवार में कोई भी ऐसा जो पढ़ा लिखा इंसान है या आपके आसपास जहां आप गांव में रहते हैं या जिस जगह आप रहते हैं वहां पे कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है जिसको आपका बेटा या बच्चा या बेटी एडमायर करते हैं, जिनको वो एक तरह से रोल मॉडल देखते हैं या जिनकी उनकी एस्पिरेशन होती है, जिनसे वो कनेक्ट करते हैं, उन लोगों को आप अपने बच्चों के साथ जोड़िए। उन लोगों को रिक्वेस्ट करिए, हमारा बच्चा आपकी तरफ आप से इंस्पायर होता है तो हम चाहते हैं आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो जब इसको मेंटरिंग कहते हैं, तो अगर इनको मेंटोर मिल जाता है, अगर इनको एक तरह से रोल मॉडल ऐसे बच्चों को मिल जाता है, ऐसे ही बच्चों को नहीं किसी भी बच्चों को इन दैट वे, और वो रोल मॉडल कल को पेरेंट्स के साथ अगर कांटेक्ट में रहता है, तो जो जो बच्चा कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, वो उस मीडियम के थ्रू पेरेंट्स को भी पता चलता रहता है और वो रोल मॉडल ये भी पेरेंट्स को बता सकता है कि अभी ये क्योंकि इसके दिमाग में चल रहा है तो शायद आपको अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा करना चाहिए, आपको इसको इस तरह मॉनिटर करना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को भी फिर आइडिया, क्योंकि पेरेंट्स तभी एक्ट करेंगे जब उनको बच्चे के बारे में मालूम होगा। अब इसके अंदर एक तो मैंने आपको बता दिया, आपने कहा जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, जो बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स भी हैं उनके लिए, जो वर्किंग हैं, जिनके लिए पास टाइम नहीं होता मान लीजिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे के लिए एक मेंटोर रखें और उस मेंटोर के साथ वो टच में रहे और वो उस हिसाब से बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे एज पेरेंट्स, जो कि बच्चे के लिए एक डिजायर्ड एनवायरनमेंट होगा। कई पेरेंट्स के ऐसे भी वो आ रहे हैं कि जो मोबाइल फोन आ गया है, मतलब मोबाइल से रिलेटेड ही सारी चीजें, अभी जैसे पैंडेमिक के बाद से काफी शिकायतें होने के लिए, बच्चा जब से फोन इस्तेमाल करने लगा है उसको ये कई बच्चों को चश्मा या फिर मेंटली वो काफी वो रहते हैं, परेशान रहते हैं, जैसे माइग्रेन वगैरह छोटे छोटे उम्र के बच्चों को होने लगा है। तो इसका तो एक सोर्स है, मुझे लगता है कि मोबाइल फोन है, क्योंकि उसके रेडिएशन से बच्चों को काफी इफेक्ट हो रहा है। तो ये हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बस यही पूछ रहे थे आप। हाँ, तो देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की डेट में सबसे पहले तो पेरेंट्स खुद मोबाइल फोन नहीं छोड़ते, बच्चा पेरेंट्स से ही चीजें सीखता है। बच्चा कहीं बाहर से, अगर पेरेंट्स मान लीजिए घर में किताबें पढ़ रहे हैं, अगर पेरेंट्स कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स, तो पहले बच्चों के लिए तो पेरेंट्स ही रोल मॉडल होता है। अगर पेरेंट्स ही पूरा टाइम मोबाइल पे रहेंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली मोबाइल पे लगे रहेंगे। तो पेरेंट्स को अगर ये एंजाइटी है कि बच्चे हमारे मोबाइल पे हैं, उससे के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को खुद मोबाइल फोन से दूर रहना शुरू करना पड़ेगा। जब बच्चा उनसे बात करना चाहता है वो टाइम उनको बच्चे को देना पड़ेगा। आज के डेट में उल्टा हुआ है, पेरेंट्स खुद डिसाइड करते हैं अब हम इस टाइम पे बच्चे से बात करेंगे या उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अब बच्चे के पास शायद उस टाइम बच्चे का मूड ना हो टाइम स्पेंड करने के लिए, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट है ये पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए। जब बच्चा उनके पास 10 बारी आता है तो पेरेंट्स उसको टरका देते हैं और बाद में एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो जाते हैं जब बच्चा उनको टरकाता है तो वो कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा। तो इसमें पेरेंट्स का एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि वो किस तरह चीजों को अपना कंडक्ट घर में करते हैं। सर बच्चे जैसे पहले बच्चे बहुत इंडोर गेम में अपना दिखाते थे कि मतलब कि मैच खेलना, ये सारी चीजें हर गली नुक्कड़ पे देखने को मिल जाती थी। बट अभी क्या हो गया, जब से फोन आया तब से बच्चों ने आउटडोर गेम खेलना बंद कर दिया, इंडोर ही बच्चे गेम खेलते हैं मोबाइल फोन पे ही। तो अभी मैं अपनी बात करती हूँ, हमारी सारी चीजें, हमारी बुक्स भी सब कुछ हमारा फोन पे है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें इफेक्ट करती है कि एक ही जगह सब कलेक्ट तो हो गया, हमारे लिए फायदा तो है, पर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसान भी है कि हम अब चीजों से एक जुड़ाव होता है। क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं या ये सारी चीजें होती हैं
तो एक अलग रिलेशन होता है माइंड को, हम जब रीड करते हैं हर एक चीज, अब हमें टाइप वाइप करना सब कुछ हमें फोन पे ही करना पड़ता है, एवरीथिंग फोन पे। तो ये कहीं ना कहीं तो टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को, अभी जैसे कि पैंडेमिक के बाद से चीजें चेंज हुई है, स्कूल स्टार्ट हो गए फिर भी चीजें फोन पे ही कर दी गई है, उन्होंने ऑनलाइन ट्यूशन कर दी है स्टार्ट। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें खत्म करनी चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक एक वो था, एक रीजन था कि हम सब ऑनलाइन आ गए थे, बट इस चीज को फिर धीरे धीरे नॉर्मल कर देना चाहिए। ये थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है कि हम देखिए होते जा रहे कोई भी चेंज होता है ना, तो चेंज हमेशा शुरू में आदमी रेजिस्ट करता है, आदमी उससे लड़ता है। ये पैंडेमिक ने ये जो ऑनलाइन लेके आए हैं, ये सिर्फ आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो ऑफिस के अंदर भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना। उसमें भी अब वो गूगल जैसी कंपनीज ने कह दिया है कि आपको हफ्ते में शायद 2 या 3 बार ऑफिस आना है, बाकी आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। ये जो नया लाइफस्टाइल क्रिएट हो रहा है, ये दिस इज हियर टू स्टे। अगर आप सोचते हैं कि अब आप प्री कोविड वाले टाइम में चले जाएंगे फुल टाइम, जैसे वो जमाना चलता था, वो जमाना अब एक तरह से चला गया। अब आप कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स देखें, वो भी ऑनलाइन शुरू हो गई है, एक वर्चुअल रियलिटी हो रहा है। ये शायद एक इंसान को आज से 4-5 साल बाद जब इसकी आदत लग जाएगी तो आप कहेंगे ये भी बढ़िया है, पर जब तक वो आदत नहीं लगती तो इंसान इससे जूझेगा, और जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हैं उस तरह के सवाल आएंगे कि भाई हम वापस क्यों नहीं ऑफलाइन में जा रहे, जबकि जा रहे हैं। अब दूसरी चीज जो आपने आउटडोर गेम्स की बात करी, आउटडोर गेम्स बच्चों को ये होना चाहिए कि पेरेंट्स की ये है कि अगर बच्चे का घर के अंदर रहता है तो बच्चे के कोई ना कोई तो हॉबी होगी, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, डांस, म्यूजिक, कुछ ना कुछ तो होगा। उसको कम से कम पेरेंट्स अगर बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, उसको वैसी क्लासेस ज्वाइन करवाएं जहाँ पे बच्चा 2-3 बारी हफ्ते में अपने घर से बाहर निकल के कोचिंग क्लासेस में जाए। जब वो कोचिंग क्लासेस में जाएगा, वो लाइक माइंडेड बच्चों से मिलेगा, वो लाइक माइंडेड बच्चे जिनका उस गेम में इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे को बच्चे इंस्पायर करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खुद कोचिंग में और घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस चाहते हैं कि बच्चा घर से बस बाहर चला जाए और खेलना शुरू कर दे, तो इसके अंदर भी अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो एज अ पेरेंट हमारा काम है बच्चे को किसी बड़े सॉफ्ट सटल तरीके से बाहर निकालना। हम ये नहीं कह सकते उसको धक्का कि भाई जा तुम खेलो बाहर जाके, क्योंकि आज की डेट में बच्चों की देखिए सोशल इंटरेक्शन बच्चों की कम नहीं हुई है, पर सोशल फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गई है। बच्चे आपस में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारे ऑनलाइन, आपको पता है इतनी सारी चीजें हैं, उनमें एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जुड़े नहीं हुए, बट अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आउटडोर जाए तो आपको उसके लिए यू विल हैव टू पुट हिम इन सच अ प्लेस जहाँ पे वो जाके ज्वाइन करे, और उसको शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बट बाद में बच्चा एडजस्ट हो जाता है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम पे डिपेंड करती है कि कंट्रोल करना हमारे हाथ में है कि हम फिजिकली कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, क्योंकि अब हम सारी चीजों को खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। सर तो आपके पास एक आखिरी सवाल, किस तरीके के अभी केस आने लगे हैं पैंडेमिक के बाद ज्यादातर? पैंडेमिक के बाद देखिए जो बेसिकली केसेस जो हमारे पास आते हैं वो यही होता है। देखिए आज की डेट में 2 चीजें हैं, एक तो ब्रोकन मैरिजेस बहुत हो रही हैं, डिवोर्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, उससे जो बच्चों पे इम्पैक्ट हो रहा है, वो आप उससे दोस्ती करके कर सकते हो। अगर आप सोचते हो आप डोमिनेट करके उसका मोबाइल वगैरह छीन लोगे तो वो आप उसको रेबल ही बना रहे हो। रेबल बनाओगे तो कल को वो कहीं ना कहीं या तो जैसे मैंने शुरू में हमारी जो बात हुई थी, या तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा अगर आप उसको डोमिनेट करते रहेंगे, या फिर वो अपने आप को नेगेटिवली चैनलाइज करेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास केसेस आते हैं वो बेसिकली पेरेंट्स का कंसर्न होता है बच्चा पढ़ाई कम कर रहा है और वीडियो गेम्स और ऑनलाइन पे ज्यादा है। बट इसमें भी कोई इतना खराब चीज नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर बच्चा ठीक से चैनलाइज कर रहा है, ठीक कंटेंट पढ़ रहा है, तो वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ रही है। थैंक यू सर, इसी के साथ इसे यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अनमोल समय देने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि जो भी चीजें हैं वो कंट्रोल करना हमारे हाथों में है।
तो हमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, इंडोर आउटडोर, ये सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हम किसी चीज को ब्लेम करके और उस चीज से ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें द न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।